नमस्कार साथियों, उम्मीद है कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। आज मैं ट्रांसफर पे बात नहीं करूंगा, आज बात करूंगा मानक मंडल पे। सब लोग हड़बड़ाए हुए हैं कि मेरा सरप्लस में आ गया, मेरा सरप्लस में आ गया। लेकिन मैं जब पिछले सप्ताह 10 दिन 15 दिन मानक मंडल के विरोध में बोल रहा था, लिख रहा था, उस वक्त आप लोगों ने कहा कि भैया ये सब क्या उठा रहे हैं, ट्रांसफर पर कुछ बोलिए। अब समझ में आ रहा होगा क्यों मैं मानक मंडल के बारे में लिख रहा था। अगर विद्यालयवार कक्षा वाइज शिक्षकों का अगर मानक मंडल तैयार होता तो आज ये सरप्लस की नौबत ना आती। जिस विद्यालय में 90 शिक्षक हैं वहां 3 ही शिक्षक को रखा जा रहा है और एक प्रधान शिक्षक को, लेकिन वहां कक्षा वाइज नहीं। अगर वहां कक्षा वाइज रहता तो वहां 2 शिक्षक की जरूरत और रहती और आप सरप्लस में नहीं आते और आपको दूसरे जिले में जाने के लिए भी वहां विद्यालय का ऑप्शन मिलता है कि उस विद्यालय में रिक्ति उत्पन्न होती। मानक मंडल को सुधार कराना अति आवश्यक है। अगर भविष्य में हम आपसे बोले कि इस पे कुछ गंभीर चर्चा किया जाए, हो सके तो भी सचिवालय चला जाए, मंत्री जी से मिल के समझाया जाए, नहीं तो लास्ट में न्यायालय जाना पड़े तो इस पे जाइए। नहीं तो आज ये कंडीशन है, भविष्य में और इससे भी बुरा कंडीशन हो सकता है। अगर विद्यालयवार रिक्तियां नहीं बनाई गई तो भविष्य में बहाली नहीं आएगी। टियर 5 टियर 6 के बच्चे जो हैं या 4 के, वो आप सोचिए आपको बहाली आपको दिख रही है, लेकिन विभाग के अंदर का जब बात समझिएगा कि आपको इस आधार पर सीटें कम हो रही हैं, घटते जा रही हैं, तो भविष्य में बहाली के लिए लाले पड़ जाएंगे। एग्जाम्पल, अगर 174 बच्चे संस्कृत के हैं तो वहां आपको संस्कृत का शिक्षक का पदस्थापना नहीं किया गया जब तक 175 नहीं हो पाएगा। बताइए, जहां उर्दू है वहां एक उर्दू का पदस्थापित शिक्षक है तो अरबी का नहीं हो पाएगा। ऐसा भी हम सुने हैं, पढ़े हैं। तो उस चीज के लिए सोचिए। देखिए, एक शिक्षक आज के समाज में क्या होना, वो अपने आप सिर्फ कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। हम अगर परेशान हैं तो हमको अनिश भैया भी कॉल कर ले, ठाकुर जी भी कॉल कर ले और मेरा समस्या सुन ले, समझा। लेकिन कभी सामूहिक स्तर पे नहीं सोच पा रहा है कि देखिए ये अगर हम लोग आज इसका साथ नहीं दिए तो पूरा का पूरा दुष्परिणाम आप पे भी पड़ेगा। जब तक हम लोग ये नहीं सोच पाएंगे कि ये देखिए, जैसे कल चला था हाफ डे का ट्यूटर कैंपेन, सब लोगों ने नहीं किया साथ। आप लोग बुरा मत मानिएगा, कुछ नहीं बोलेगा अभी मेरा ट्रांसफर है। भाई ट्रांसफर होगा नहीं होगा, लेकिन हर सैटरडे हाफ डे का लाभ सबको मिलेगा, चाहे विशिष्ट होते, चाहे विद्यालय अध्यापक, चाहे कोई भी संगठन के लोग होते। तो किसी ने कहा, देखे ग्रुप में, कि ये हमारे संगठन का नहीं है। अरे मूर्ख प्रजाति, आपके संगठन का नहीं है, लेकिन अगर ये लागू हो जाएगा तो आपको लागू होगा कि नहीं होगा। ये क्यों नहीं सोचता है कि अगर वेतनमान मिलेगा तो सबको मिलेगा, सैटरडे हाफ डे लागू हो जाएगा तो सब पे लागू हो जाएगा। मानक मंडल के खिलाफ हम लोग अगर बोले या उसका समायोजन कराएं या उसका संधान कराएं तो सभी जितने शिक्षक संगठन का आप लोग माला जपते हैं, अंधभक्त हो गए हैं कि हम इसी का मानेंगे। हम तो खुल के कहते हैं कि हमसे मत जुड़िए, जहां जुड़े हैं वहां लॉयल से जुड़िए। इतना करने का हिम्मत किसी संगठन के पास नहीं होगा कि हमसे मत जुड़े, हम कहते हैं। लेकिन जो अच्छी मांग है उसको सारे लोग मिलकर समर्थन दीजिए। नहीं तो आज थरिया का बैगन वाला जो हाल हुआ है ना, उसके बाद डगरा का बैगन आलू भी हो जाएंगे हम लोग। छितिर बितिर जो 10-10 हजार लोग पे वो व्हाट्सएप ग्रुप बना के, फेसबुक ग्रुप बना के सब संगठन बन रहा है। तो भाई संगठन बना तो लड़ाई कहां लड़ी जा रही है? कितना आदमी अभी ट्रांसफर पे आप लोगों के लिए मुखर होकर आवाज उठाया है, आप लोग का दिल जानता है। हम लोगों ने खून पसीना बहा दिया, समय दे दिया, सीएल दे दिया। बाकी लोग बाद में आएंगे, फोटो खिंचा लेंगे, कहेंगे हम बहुत मेहनत किए आप लोगों को ट्रांसफर। लेकिन जो जेन्युइन, हम लोग को क्रेडिट लेने नहीं ना आया। दिक्कत ये हमारा पीआर टीम नहीं है कि कोई जाके प्रचार कर दे कि नहीं अनिश सिंह पीएस ठाकुर की टीम लड़ रहा है। नहीं, हम लोग का पास है नहीं, जेन्युइन है। अगर नहीं क्रेडिट लेने नहीं आए तब तक ना, इतना दिन से मेहनत करने के बाद व्हाट्सएप चैनल पे मात्र 16,000 आदमी जुड़े। कहां आप लोग शेयर किए, कहां वहां लोग जुड़े? हम ये कहते हैं कि जब हम लोग का मैसेज आए तो सर्कुलेट कीजिएगा, जोड़िए लोगों को कि हाँ बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक BRBAS
संघर्ष करता है। आपके बीच में हजारों व्हाट्सएप ग्रुप होंगे जो आपको न्यूज देता होगा, आपको जानकारी देता होगा, लेकिन एक ही चैनल मिलेगा व्हाट्सएप चैनल जो आपके लिए लड़ता है, आपके लिए संघर्ष करता है, और मिलेगा बिहार विद्यालय अध्यापक संघ के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ उसमें जुड़िएगा तो लोग हमारी मनोबल बढ़ेगी, मनोबल बढ़ाने का आप काम कीजिए, समझे। दो ही चीज है, मानक मंडल पे हम लोगों को एक आवाज बननी पड़ेगी, जिला स्तर पे आप लोग को टीम बनानी पड़ेगी और संघर्ष करना पड़ेगा, आवाज मुखर होकर उठाना पड़ेगा, अन्यथा 8 साल के बाद प्रमोशन के लिए भी आपको जगह नहीं मिलेगा। विभाग इतनी वैकेंसी ला दी है कि 8 साल बाद किसी का प्रमोशन नहीं हो पाएगा, फिर वहां संगठन बनाने का समय नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद सब लोग का बाल बच्चा हो जाएगा, शादी ब्याह हो जाएगा, तो कोई आपको संगठन में समय, इंक्लूडिंग हम भी नहीं देंगे, मेरा भी परिवार बढ़ेगा। तो अभी 2 दिन पहले सरप्लस के नाम पे 2-4 जगह सुने केस किया जाएगा, चंदा भी बहुत लोग इकट्ठा किए, अब आज तो अच्छी कह दिया विभाग। अब बताइए, हम इसीलिए कहते हैं कि सही दिशा वाले काम करने वाले लोगों के साथ जुड़िए। हम कहते हैं कि हमको अगर आप सहयोग दीजिएगा, साथ दीजिएगा, हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, हम जल्दीबाजी में कोई ऐसा चीज काम नहीं करेंगे जिससे नुकसान हो। केस हो जाएगा तो स्टे हो जाएगा, जो चाहे वहां फंस जाएंगे। जो पहले से मजा मार रहे हो मजा मारेंगे, जो परेशान है वो परेशान है, समझे। तो सभी शिक्षक साथी आप लोग आत्ममंथन करिए। आज इस कमेंट, इस वीडियो के नीचे आप लोग अपना समर्थन जाहिर करेंगे। ये मैं जानता हूं कि आप लोग, लेकिन वही आदमी है कि कमेंट करेंगे कि मेरा ये मेरा वो। अरे भाई, हम रोज कमेंट पढ़ते हैं और हर चीज को नोट करके रखते हैं कि ये समस्या है। सोमवार को हम लोग फिर सचिवालय जा रहे हैं, कल तो सचिवालय बंद रहेगा लेकिन कार्य होगा ट्रांसफर पे। और मैं ये भी बता देता हूं कि बहुत जल्द बहुत चीज बदलने वाली है, सबको लाभ मिलेगा। पति पत्नी छूट गए हैं, म्यूचुअल में सरप्लस दिखा रहा है, वो भी हट जाएगा। बहुत चीज हम लोगों ने मेहनत करके सुधरवाया, भले क्रेडिट हम लोग नहीं लेंगे, ना लेते आए हैं, लेकिन का प्रयास जारी है कि ज्यादातर इसमें कराया जाए। 17 सितंबर से आपको जनरल ट्रांसफर होगा, जिसमें मैं भी आवेदन करूंगा और इस बार फिर से अपना किस्मत आजमाऊंगा। आजमा लग कि मेरा होता है कि नहीं होता है। बहुत कभी कभी तकलीफ होती है जब सच्चे दिल से काम करो और समर्थन ना मिले, मन करता है कि एक पल में छोड़ के हम लोग निकल जाएं। मेहनत भी करते हैं लोग, शिक्षक जुड़ते भी नहीं है, उल्टा कमेंट करके निकल जाते हैं। हम कमेंट कर रहे हैं कि संगठन से जुड़िए, तो उस पर किसी का रिप्लाई नहीं। संगठन को आर्थिक सहयोग दीजिए, किसी का रिप्लाई नहीं। लेकिन अपनी समस्या का एक समाधान। भाई, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली एक हाथ से सिर्फ चाटा लगता है, ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर सब कोई संघर्ष कर रहा है तो उसको तन मन धन से समर्थन दीजिए, उसको मनोबल बढ़ाइए, उसका फिजिकल साथ दीजिए, उसका इकोनॉमिकल साथ दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। कोई भी घर में अगर 10 आदमी रहता है तो उसको चलाने के लिए भी कुछ खर्च आता है। तो यहाँ इतना बड़ा संगठन चला रहे हैं हम लोग। सचिवालय अलग अलग लोगों को भेजना पड़ता है, अलग अलग जिला में लोगों को भेजना पड़ता है कि तुम पता करिए हो कि वेतन कब आएगा, एरियर कब आएगा, इनका मातृत्व का क्यों नहीं मिल। जो मिल के रहे हैं उनके लिए हम लोग जाते हैं। मैं और वही गुजारिश करना चाहता हूं कि जब काम लगता है तब यार मत कॉल कीजिए, तब हम नहीं कॉल उठा पाते हैं। हमसे जुड़िए रहिएगा तो हम कहियो रात के 2 बजे कॉल उठा लेंगे, लेकिन हम चिन्हित किए हैं। देखिए चिन्हित कैसे किए हैं, मैं कॉल उठाता हूं, मैं उन लोगों का जरूर कॉल उठाता हूं जो मुश्किल समय में संगठन का साथ दे देते हैं। जैसे अभी मैं बोला कि आर्थिक सहयोग सब लोग करेंगे, नहीं किए आप लोग, लेकिन उसमें से 1-2 लोग किए, उनका नंबर सेव कर लिए हैं कि भाई संगठन चलाने के लिए ये लोग आगे आए हैं तो क्यों ना इनको प्राथमिकता मिले। लेकिन मैं पता है एक बात बोलते हैं, पिछला बार जो ट्रांसफर हो गया था, ट्रांसफर होने के बाद एक लोगों ने कॉल नहीं किया और एक लोगों ने दोबारा छूटे हुए लोगों के लिए ट्रांसफर में ट्वीट नहीं किया था। लेकिन जब भी इनको समस्या आई, कल जाके सचिवालय में आवेदन हम लोग दिए कि नहीं भाई, जब तुरंत ट्रांसफर लिए हैं लोग, तुरंत इनको किया जा रहा है, ये गलत चीज है। और देखिए ऐच्छिक हस्तांतरण का बयान आ जाता है। लेकिन हम लोग तो इनके लिए खड़े रहे, लेकिन वो नहीं खड़े, और आज फिर जरूरत पड़ी थी तो फिर कॉल मैसेज शुरू था। इस चीज हम लोग को भी तकलीफ होती है, इतने भी मूर्ख नहीं है भाई।
कि आपको जरूरत लगे तब कॉल कीजिएगा, जब नहीं है ऐसे नहीं कॉल कीजिएगा, संगठन के लिए कुछ खड़ा नहीं रहिएगा। तो थोड़ा सा हम लोग भी ये चीज़ नोटिस करते हैं। बाकी जो डायरेक्ट बात यूट्यूब से होती है वो तो होती रहेगी, वो आप लोगों का कमेंट है, लेकिन जब पर्सनल की बात आ जाती है कि घंटा कॉल पे हम अपना रेडिएशन बढ़ाएं शरीर का, तो उस समय देखते हैं हम कि कौन प्राथमिकता पे है कौन नहीं पे है। माफ़ करिएगा लेकिन ये सच्चाई है, हम भी नोटिस करके रखे हैं ना। मेरे कॉन्टैक्ट में लगभग 2800 नंबर सेव है। 2800 नंबर में जितने लोग सहयोग दिए हैं उन्हीं का सेव है, और उनका मैं एक पिक में कॉल उठा लेता हूँ। और ये मैं सर नहीं करेगा आप भी दीजिए, आप मत दीजिए, अपलोड ज़्यादा सह भी नहीं पाएंगे, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। लेकिन ये बताना जरूरी है कि क्या है सच्चाई, क्या है कि जब आपको जरूरत लगती है संगठन ढूंढने लगते हैं, जब नहीं जरूरत होती है तो नहीं खोजते हैं। संगठन मजबूत करने के लिए तो छोड़िए।